दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेडिंग ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफी। यदि कोई बिगिनर फोटोग्राफर है और वेडिंग में फ़ोटोग्राफी करना चाहता है तो यह वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और उन लोगों के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जो अलग अलग फंक्शन में कैमरा सेटिंग को लेकर परेशान होते हैं कि भैया मैं इस प्रोग्राम में कौन सी सेटिंग रखना है, तब जाके हमारा फ़ोटो जो है परफेक्ट आ पाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तभी आप आपकी वेडिंग ट्रेडिशनल फोटोग्राफी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं कि भैया आपको फोटोग्राफी में क्या क्या यूज़ करना चाहिए और कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप आपकी फ़ोटोग्राफी को बेस्ट बना सकेंगे। कुछ सेटिंग्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिसको आप अप्लाई कर कर आपकी फ़ोटोग्राफी जो है वेडिंग में पूरी अच्छी परफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल कैमरा बॉडी चाहिए आपको, उसके साथ में एक फ्लैश चाहिए और एक डिफ्यूज़र चाहिए जो फ्लैश के लाइट को डिफ्यूज़ कर सके, हमारा फ़ोटो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बना सके। इसके अलावा जो सेटिंग्स होती है वो हमारे कैमरे में होती है, वो सारी सेटिंग्स में आपको प्रोग्राम वाइज बताऊंगा ताकि आप उस प्रोग्राम में यह सेटिंग अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी जो है बहुत परफेक्ट हो सकेगी और आपको आसानी होगी फ़ोटोग्राफी करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजीम डेज फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमें हमारे कैमरे में पिक्चर परफेक्ट निकालने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें हमारा होता है एक्सपोजर जो होता है वो हमारा आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर से कंट्रोल करते हैं। इन चीज़ों को हमें समझना होगा, तभी हमारा एक्सपोजर जो है कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद हमारा एक्सपोजर को कंप्लीट करने के लिए हम एक्स्ट्रा फ्लैश यूज़ करते हैं, तो इस फ्लैश के पावर को हमको समझना होगा कि पावर किस तरह से हमको हमारे सब्जेक्ट के ऊपर देना है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमारा फोकस, तो फोकस मोड के बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लेंगे कि फोकस को किस तरह से सेट करना है और आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपको किस तरह से फोकस लॉक कर फोटोग्राफी करना है। और वाइट बैलेंस के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है, वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप सीख लेंगे कि वाइट बैलेंस को किस तरह से सेट करना है। यदि आप वाइट बैलेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, आपको वेडिंग फोटोग्राफी में 4500 केल्विन से लेकर 4800 तक केल्विन के ऊपर काम कर लेना है और फोटोग्राफी पूरी परफेक्ट बना लेना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गणेश पूजन की। गणेश पूजन हमें जो मिलता है 10 फीट के रूम के अंदर करने को मिलता है, हमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि भैया एक बड़े हॉल के अंदर गणेश पूजन हो रहा है लेकिन हमें उसमें स्पेस जो है वही 5 से 7 फीट या 10 फीट के अंदर अंदर मिलेगी, क्योंकि वह जो गणेश पूजन का प्रोग्राम होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है कि भैया फोटोग्राफर को ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकता है और उस तरह से काम करता है। तो कुछ ऐसी सेटिंग है जो आप अप्लाई करेंगे तो आपकी गणेश पूजन की फोटोग्राफी जो परफेक्ट हो पाएगी। जैसे कि आप आईएसओ को रखेंगे 100, उसके बाद आपका अपर्चर जो रहेगा वो रहेगा 7.1 से 8 तक, ताकि आपकी पिक्चर जो है ब्लर ना जाए। आपका जो सब्जेक्ट है और आपके जो गणेश पूजन का प्रोग्राम करने वाले 2-3 व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के साथ में फोकस मेंटेन करने के लिए आपको अपर्चर को ज़्यादा बढ़ा के रखना पड़ेगा, ताकि जिससे आपकी फ़ोटोग्राफी जो है वो ब्लर ना जाए, कोई सब्जेक्ट फोकस में और कोई सब्जेक्ट ब्लर ना जाए। इस वजह से आपको अपर्चर जो है 8 तक रखना पड़ेगा। 7.1 या 8 तक रखेंगे तो आपको अच्छी फोटोग्राफी मिलेगी। इसके बाद बारी आती है हमारी शटर स्पीड की, तो शटर स्पीड आप 125 का रखिए ताकि आपको आपका पिक्चर जो है स्टिल मिल सके। और आप जब फ्लैश यूज़ करते हैं तो फ्लैश को आप बाउंस करा सकते हैं इसी कंडीशन में, और बाउंस कराने के साथ साथ आपको डिफ्यूज़र भी यूज़ करना होगा। जरूरी नहीं है यही डिफ्यूज़र यूज़ करें, आप कोई दूसरा डिफ्यूज़र भी यूज़ कर सकें, ताकि जिस कंडीशन में आप हो उस कंडीशन से आपकी लाइट जो है ज़्यादा बाउंस अगर करती हैं और आपके जहाँ बाउंस कर रहे हैं उससे छत का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका रिफ्लेक्ट वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए आप बाउंस करते समय आप डिफ्यूज़र का यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। इस सेटिंग पर आप गणेश पूजन की फ़ोटोग्राफी परफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों कलर बैलेंस की। हमारा वाइट बैलेंस हम क्या रखें जिससे हमारा पिक्चर का कलर जो है परफेक्ट आए। तो यदि आप मैनुअल यूज़ करते हैं और केल्विन को यूज़ करते हैं तो आप 4500 पर जा सकते हैं और आपका कलर बैलेंस जो है परफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कैमरे में केल्विन नहीं है तो आप कस्टम पर सेट कर सकते हैं या ऑटो पर सेट कर सकते हैं, उससे आपकी सेटिंग जो है प्रॉपर आएगी और आपके फ़ोटो जो है परफेक्ट आएंगे। इसके बाद आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सेटिंग करते हैं तो फिर आपके आधे फ़ोटो पीले, आधे फ़ोटो ब्लू, आधे फ़ोटो कुछ और कलर के आ सकते हैं। तो डिज़ाइनर जब डिज़ाइन करता है एल्बम को तो वो कन्फ्यूज़ होगा कि भैया हम सबको एक जैसा लेवल पर कैसे करें। तो आप ये सेटिंग अप्लाई करेंगे तो आपका गणेश पूजन बहुत अच्छे से हो जाएगा।
दोस्तों सेकंड बारी आती है हमारी माताजी पूजन की। माताजी पूजन का प्रोग्राम जो है वो रनिंग में होता है, वो कोई स्टिल प्रोग्राम नहीं है कि हमारा एक ही सेटिंग पर काम हो जाएगा। तो मैं आपको माताजी पूजन के लिए बेस्ट सेटिंग बताता हूँ कि आप डे लाइट में काम कर रहे हैं माताजी पूजन में, तो आपको आपके कैमरे का ISO जो है वो 100 कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ISO इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बारी आती है अपने अपर्चर की। तो अपर्चर को आप रखिए 5.6 के ऊपर, क्योंकि भैया इसमें आपको ग्रुप फ़ोटो बनाना पड़ सकते हैं। आपको 1 से 2 छोड़कर आपको 4, 10 फोटो भी एक साथ मेंबर्स के क्लिक करना पड़ सकते हैं। तो आप 5.6 के ऊपर अपर्चर रखें, हो सके तो आप 8 का अपर्चर ही रखें, ताकि आपके कोई भी पिक्चर जो है ब्लर ना जाए, आपका सारे ही सब्जेक्ट जो है फोकस में आए। तो आप 8 के अपर्चर से लेकर 5.6 के अपर्चर तक के बीच में काम करेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी। इसके बाद शटर स्पीड जो होगा वो आपका 125 ही होगा। और इसमें बात आपका कुछ चेंज करना है तो आपको फ्लैश का डायरेक्शन चेंज करना है। इसमें आपको फ्लैश बाउंस नहीं कराना है, इसमें आपको फ्लैश को फ्रंट देना है। आप फ्रंट देंगे आपके सब्जेक्ट के ऊपर तो आपका रिफ्लेक्शन जाएगा, क्योंकि रनिंग प्रोग्राम माताजी पूजन का होता है खुले में। तो ऐसा कोई भी डिफ्यूज़र नहीं है जो भैया डिफ्यूज़ करने के बाद भी जो लाइट है हमारे सब्जेक्ट तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। माताजी पूजन का प्रोग्राम सनलाइट में ही होता है, रनिंग में होता है, खुले में होता है। तो आप आपकी फ्लैश को जो है फ्रंट करेंगे, तभी आप फोटोग्राफी में फ्लैश का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे कलर बैलेंस की। तो कलर बैलेंस वही आपका 4500 पर काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप कैनन यूज़र हैं तो आपको 4500 पर अच्छे से काम हो जाएगा। यदि आप नाइकॉन यूज़र हैं तो आपको 4800 तक जाना पड़ सकता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मली 4500 या 4800 तक काम कर सकते हैं और आपकी फ़ोटोग्राफी को बेस्ट बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है हमारी सगाई के प्रोग्राम की। सगाई के प्रोग्राम में हमें एक डिस्टेंस मेंटेन होता है कि हमारा 5 फीट, 7 फीट या 10 फीट, इससे ज़्यादा हमारे सगाई के प्रोग्राम में हमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले सोचना होगा कि हम पर्टिकुलर किसी एक ही सब्जेक्ट का फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं या किसी 2 मेंबर का या 3 मेंबर का। तो अक्सर हम सगाई में फ़ोटो क्लिक करते हैं 2 मेंबर के, कपड़े लेने देने का प्रोग्राम होता है या ब्राइड और ग्रूम दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका कैमरे का अपर्चर होता है 5.6, तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपका कैमरे का फोकस जो होगा साइड एंगल पर रहेगा, ताकि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ सकें और उस पर फोटोग्राफी अच्छे से कर सकें। तभी आपके दोनों सब्जेक्ट जो है प्रॉपर अच्छे से फोकस में आ पाएंगे। यदि आप सिंगल फोकस यूज़ करते हैं तो, यदि आप सिंगल फोकस यूज़ नहीं करते हैं और ऑटो फोकस यूज़ करते हैं तो आप ऑटो फोकस पर भी काम कर सकते हैं सगाई के अंदर और अच्छे से आपकी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। आपका ISO रहेगा 100 ही, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। 5-7 फीट 10 फीट तक आपको 100 ISO में काम अच्छे से हो जाएगा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको ISO जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी फ्लैश का जो बाउंस वाला ही आपको यूज़ करना है कि आप डिफ्यूज़र के साथ में हम फ्लैश को यूज़ करें और बाउंस करके हम फ्लैश को यूज़ करें। इसके बाद बारी आती है हमारे वाइट बैलेंस की। तो वाइट बैलेंस इसमें वही रहेगा आपका 4500, 4800 तक। इसके अलावा आपको कोई सेटिंग नहीं करना है, आपकी फ़ोटोग्राफी जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और आपका शटर स्पीड वही 125 का रहेगा। तो आप सगाई की फ़ोटोग्राफी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बारी आती है सगाई के बाद कि भैया हमें पोर्ट्रेट निकालना है, हमें हमारे कपल के पोर्ट्रेट फ़ोटो निकालना है। तो कपल आपके 2 होंगे भैया, कपल में 2 सब्जेक्ट ही मिलेगा आपको, ब्राइड और ग्रूम। तो आपको आपके कैमरे का अपर्चर जो है कम से कम कर लेना, जितना आपका कैमरा लेता है। जैसे कि 4.0 कम से कम आपका कैमरा ले ही लेगा, तो 4.0 आप कैमरे का अपर्चर ले लीजिए। आपका फोकस को आप सिंगल पॉइंट पर डाल लीजिए और फेस पर डिटेक्ट कीजिए। हो सके तो आई पर डिटेक्ट करके फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद आपको फ्लैश को जो है फ्रंट कर लेना, आपको फ्लैश को बाउंस नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों सगाई के फ़ोटोज़ जो हैं वो आप जब भी क्लिक करेंगे तो आप फ्रंट फ्लैश के साथ में क्लिक करेंगे तो ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्योंकि आप हो सकता है कि डे लाइट में भी क्लिक करें, हॉल के अंदर भी क्लिक करें, आपका सब्जेक्ट से आपका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। आपको 5 फीट की समथिंग आपका सब्जेक्ट से आपका बैकग्राउंड जो है सब्जेक्ट का वो 5 फीट कम समथिंग दूर रखना होगा, तो आप फोटोग्राफी थोड़ी ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे। 100 का ISO, 4.0 का अपर्चर एंड शटर स्पीड 125 का, और वाइट बैलेंस जो है वो 4500 से 4700 तक का आपकी फ़ोटोग्राफी परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है दोस्तों हमारे संगीत की। संगीत में हमें लाल, पीली, हरी, नीली लाइटें मिलती है, तो हम वाइट बैलेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वाइट बैलेंस क्या रखें। तो आपको वाइट बैलेंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, आपको छेड़ना है तो दूसरी चीज़ों को छेड़ना है, जैसे कि हमारा
आईएसओ हमें डे से हम नाइट में आ चुके हैं, नाइट का प्रोग्राम है हमारे पास संगीत का, तो आप आईएसओ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए, 800 या 1200 तक के आईएसओ पर आप चले जाइए। उसके बाद आप फोटोग्राफी कीजिए। यदि इसके बाद भी आपका फोटो डार्क आता है तो आपको फ्लैश लाइट या फिर आपको अम्ब्रेला लाइट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही यूज़ करेंगे तभी आपका फोटोग्राफी जो परफेक्ट हो पाएगी। अम्ब्रेला लाइट को आप लगाइए और आपके कैमरे के साथ में सेट कीजिए, क्योंकि परफेक्ट कलर टोन आपको तब मिलेगा जब आप वो जो लाल पीली लाइट चल रही उसको काटने के लिए उससे ज़्यादा पावरफुल लाइट आप अम्ब्रेला लगाएंगे या फिर आप फ्लैश लाइट कोई सा भी हेवी यूज़ करेंगे, तभी आप उस लाइट को काट सकेंगे और आपके फ़ोटो को परफेक्ट बना सकेंगे। इसके बाद आपको अपर्चर इसमें 8 का यूज़ करना है, क्योंकि अपर्चर आपको ज़्यादा का इसलिए यूज़ करना है दोस्तों, कम का आप अगर अपर्चर यूज़ करेंगे तो संगीत में भी ग्रुप बनते हैं, कोई सिंगल डांस करता है तो कोई ग्रुप डांस करता है, तो आपका सब्जेक्ट मूव होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है कि भैया आपने जब फोकस किया तब तो आपका फोकस में आ गया था आपका सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट लगातार रन कर रहा है तो आपका फोकस जो है वो इधर से उधर हो सकता है और फोटो क्लिक करते समय आपका सब्जेक्ट जो है ब्लर जा सकता है। तो आप 8 के अपर्चर पर काम करेंगे तो आपका फोकस भी अच्छा रहेगा और आपका सब्जेक्ट भी स्टिल आएगा। इस तरह से आप संगीत की फोटोग्राफी करेंगे और सेटिंग करेंगे कैमरे की, तो आपके संगीत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोसेशन में भी आप परफेक्ट सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम एक ही कैमरा सेटिंग करें और पूरा प्रोसेशन का प्रोग्राम अच्छे से निपटा लें। जैसे कि इसके लिए भी हमारा सेटिंग रहेगा 8 का अपर्चर और हमारा आईएसओ जो रहेगा वो थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, 1200 के आईएसओ तक हम जा सकते हैं। हमारा फ्लैश का डायरेक्शन जो होगा फ्रंट नहीं बाउंस होगा, और बाउंस के साथ साथ हमें डिफ्यूज़र यूज़ करना होगा, क्योंकि फ्रंट अगर हम फ्लैश को रखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट जिस पर हमने फोकस किया है वो तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन आसपास जो है हमारे काले घेरे बन जाएंगे और फोटो पूरा प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो आप बाउंस के साथ में डिफ्यूज़र यूज़ करेंगे तो आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी। अपर्चर आपका रहेगा 8 का, आपका आईएसओ रहेगा 1200 के लगभग, और हो सके तो आप शटर स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए। आप शटर स्पीड को इसको 200 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शटर स्पीड ही हमारा वो होता है जो मूविंग सब्जेक्ट को एकदम से कैप्चर कर लेता है और हमारा सब्जेक्ट को जो है परफेक्ट शार्प बनाता है और फोकस में रखता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा सब्जेक्ट कभी डांस कर रहा है और हाथ शेक चला गया तो हाथ हिलता हुआ आ गया, वो शटर स्पीड के कारण ही होता है। यदि आप 200 का शटर स्पीड रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें यदि आपको आईएसओ को थोड़ा इंक्रीज़ भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, और आपके फ्लैश को जो है फुल पावर पर रखकर आप बाउंस करिएगा तो आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रिसेप्शन प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि भैया रिसेप्शन के प्रोग्रामों में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि भैया हमें वाइट बैलेंस क्या रखना है, हमें हमारा अपर्चर क्या रखना है, हमें हमारा आईएसओ क्या रखना है, जिससे हमारा फोटो जो है बिल्कुल अच्छा बने, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लर इफेक्ट हमें नहीं चाहिए होता है। अक्सर ग्रुप फोटो बनते हैं जो राउंड शेप में बन जाते हैं, हम उनको सेट कर करके थक जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे बीच के जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो अच्छे स्टिल आ जाते हैं, लेकिन आसपास के जो है वो ब्लर चले जाते हैं। तो हमें ऐसी सेटिंग करना है जिससे हमारा ब्लर ना जाए, हमारा फोकस और हमारे जो सारे ही सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टिल आए। तो इसके लिए आपको अपर्चर रखना होगा 11 का, आईएसओ आप 1600 भी कर सकते हैं। इसके साथ में आपको लाइट इस्तेमाल करना होगी, अम्ब्रेला लाइट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको, उसके साथ में डिफ्यूज़र लगाकर आपको फ्रंट लाइट दे देना है। जहाँ तक हो सके आप लाइट को फ्रंट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको इसमें बैकग्राउंड को इतना ज़्यादा मायने नहीं देना है, आपको आपका सब्जेक्ट जो है वो परफेक्ट बनाना है। इसके बाद आपका वाइट बैलेंस जो रहेगा वही 4500 के वाइट बैलेंस पर अच्छे से काम हो जाएगा, या 4800 तक आप कर सकते हैं यदि आपको येलो टोन ज़्यादा पसंद है तो, नहीं तो आप 4500 पर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इसमें आपको आपकी शटर को जो है थोड़ा सा डिस्क्रीज करना है। 100 के शटर पर अगर आप काम करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप 80 के शटर स्पीड तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फोटोग्राफी जो है स्टिल करना होती है। आपका सब्जेक्ट भी मूव नहीं कर रहा होता है, आपका सब्जेक्ट भी स्टिल है और आपको फ़ोटो भी क्लिक करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो आप 80 के शटर स्पीड पर भी काम करेंगे, 100 के शटर स्पीड पर भी काम करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है शेक नहीं जाएगी और आपको ज़्यादा आईएसओ इंक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा, तब आपकी फ़ोटोग्राफी जो है रिसेप्शन की बहुत परफेक्ट हो पाएगी। फेरे में भी हमें थोड़ी कुछ दिक्कत आती है कि भैया हमारा सब्जेक्ट कभी तो मूव कर रहा है मतलब जब फेरे ले रहा है हमारा सब्जेक्ट तब मूव कर रहा है, तो फेरे के फ़ोटो जो है अक्सर ब्लर चले जाते हैं। स्टिल प्रोग्राम में तो हमने समझ लिया कि भैया सगाई में हम जो सेटिंग रखेंगे वही सेटिंग हम यदि अप्लाई करेंगे हमारे फेरे में, कन्यादान में, तो भी हमें काम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हमें आईएसओ इंक्रीज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि सगाई का प्रोग्राम जो होता है वो दिन में हुआ था और अब जो प्रोग्राम हो रहा है वो नाइट में हो रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आईएसओ इंक्रीज़ कर लेंगे, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप 8.0 पर अपर्चर रखें तो आपकी फ़ोटोग्राफी बराबर परफेक्ट हो जाएगी और अच्छे से आपको लाइटिंग इफेक्ट भी मिलेगा।
हो सकता है इसमें आपको पोर्टा लाइट यूज़ करना पड़े ताकि आपको ज़्यादा ISO इंक्रीज़ ना करना पड़े और आपके फ्लैश लाइट को भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सके, तो ज़्यादा अच्छी आपके फेरे की भी फोटोग्राफी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि इस तरह की सेटिंग रखेंगे आपको, तो आपके सारे फ़ोटो एक जैसे मिलेंगे और डिज़ाइनर जो है आपसे खुश रहेगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अंडर एक्सपोज या थोड़ा ओवर एक्सपोज भी हुआ है तो फ़ोटो सारे एक जैसे हैं, ताकि हमें सेटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई 4 कलर के फ़ोटो अलग आ गए, 4 फोटो फिर अलग कलर के आ गए, तो डिज़ाइनर जो सेटिंग करने वाला है वो भी अपनी डिज़ाइनिंग को बराबर प्रॉपर नहीं बना पाएगा। तो आप इस तरह से सेटिंग रखेंगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट आपकी वेडिंग फोटोग्राफी हो पाएगी। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वाइट बैलेंस का, तो वाइट बैलेंस आप केल्विन कर लीजिए 4500 से लेकर 4800 तक के बीच का सेट कर लीजिए। उसके अलावा आपको कोई भी सेटिंग नहीं करना है वाइट बैलेंस में। आपको शटर स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ सकता है और डिक्रीज भी करना पड़ सकता है, या फिर आपको आपके फ्लैश के एक्सपोजर को थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। जिस तरह से हम फ्लैश नॉर्मल से भी यूज़ करते हैं तो इसमें हमें पॉइंट मिलता है कि हमारा फ्लैश का पावर कम ज़्यादा किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस फ्लैश के पावर के साथ में भी आप आपकी जो है एक्सपोजर को कंप्लीट कर सकते हैं आपके पिक्चर का, और आपके लाइट डार्क को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप फोटोग्राफी करेंगे तो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा सरल और ईजी हो जाएगी और आप अच्छा अपने क्लाइंट को काम दे पाएंगे। यदि आप कोई नॉर्मल बिगनर फोटोग्राफर को भी ट्रेडिशनल फोटोग्राफी का कैमरा पकड़ाते हैं तो वो भी अच्छे से काम कर पाएगा। उसको एक बार सेटिंग करके दे दीजिए, उसके बाद आपको उसको बता देना है कि भैया फ्लश से तू सेट कर लेना, इसको कम ज़्यादा करके आप आपका एक्सपोजर कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो है फोकस परफेक्ट रखेंगे तो आपकी फोटोग्राफी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ बने रहेगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।